उत्तराखंड में महामारी के हालात पर हुई चर्चा। सीएम ने प्रदेश की स्थिति से कराया अवगत। रुड़की के सिविल अस्पताल में हुई खून की कमी। अस्पताल के ब्लड बैंक में नहीं है ब्लड। कोरोना के कारण लोगों ने बंद किया है रक्तदान। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना। कहा, कोरोना से निपटने में नाकाम है सरकार। प्रदेश में हर रोज हो रही है 100 से अधिक मौत। उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा कोरोना का असर। 10,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। आईआईएम काशीपुर ने किया नुकसान का अध्ययन। नमस्कार, आपनों उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से राज्य में कोरोना के हालात को लेकर फोन पर जानकारी ली है। मुख्यमंत्री रावत ने पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। माना यह भी जा रहा है कि राज्य सरकार सोमवार से राज्य में सख्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य सरकार भी संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी है। इसी के तहत कुछ कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत से जानकारी ली है। वहीं सरकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए कोरोना का संक्रमण बेकाबू रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। शनिवार को भी उत्तराखंड में कोरोना के 8,390 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना से 118 व्यक्तियों की मौत भी हो गई है। वर्तमान में 71,174 एक्टिव केस है। संक्रमण दर भी अब 20 से ऊपर बनी हुई है और बीते 24 घंटे में यह आंकड़ा 21.34% रहा है। रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में संक्रमण दर 33.95 और 32.62% रही। सबसे कम संक्रमण दर अल्मोड़ा में 7% दर्ज की गई है और 8.56% के साथ दूसरे नंबर पर हरिद्वार रहा। हालांकि हरिद्वार की संक्रमण दर पर विश्लेषक लगातार सवाल उठाते रहे हैं और ऑडिट की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड का जिला अल्मोड़ा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में कोरोना से 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो बता दें आपको, कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। तमाम आंकड़े हमने आपको बताए उत्तराखंड में किस तरह से कोरोना की स्थिति बेकाबू है और नए मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भी सरकार भी सतर्क है और कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के 8,390 नए मामले आज दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 118 लोगों की वहां पर मौत भी हुई है। इसी के साथ हरिद्वार की संक्रमण दर पर विशेषज्ञ लगातार सवाल उठाते रहे हैं और ऑडिट की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड का जिला अल्मोड़ा भी कोरोना की रफ्तार से बेकाबू होता जा रहा है। लगातार अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इसी के साथ पिथौरागढ़ में 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रदेश में अब जिलों के बीच आवाजाही पर सशर्त रोक लगाने की तैयारी है। इसी के तहत राज्य में आने और राज्य से बाहर जाने पर भी रोक लग सकती है। 3 जिलों में कोविड कर्फ्यू की मियाद 10 मई की सुबह 5 बजे तक समाप्त हो रही है और इसके बाद सरकार इन सख्त कदमों को उठा सकती है। सरकार पर इस समय सख्त कदम उठाने का दबाव है। लॉकडाउन से बच रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों से दूर रहने की अपील कर इसका संकेत भी दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के अगले चरण में प्रदेश सरकार अब आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिश में है। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल स्थित ब्लड बैंक को भी अब खून की कमी की जरूरत है। कोरोना संक्रमण के बाद से ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर तो लगने बंद हो ही गए हैं, जिसके चलते खून की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण के डर से रक्तदान करने वाले
अस्पताल में अब आने से डर रहे हैं। शनिवार को मात्र 36 यूनिट ब्लड ही ब्लड बैंक में उपलब्ध था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सिविल अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव सिविल अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल के कोविड अस्पताल में तब्दील होने से ब्लड बैंक में लगने वाले सामाजिक संगठनों के रक्तदान शिविर में भी विराम लग गया है, जिसके चलते सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार को ब्लड बैंक के बाहर लगे नोटिस बोर्ड के अनुसार मात्र 36 यूनिट खून ही शेष बचा था। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रजत सैनी ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं और अन्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर किया जाएगा। वैसे तो सभी ब्लड ग्रुप का खून की कमी ब्लड बैंक में देखी गई है, लेकिन ओ नेगेटिव ग्रुप का खून शुक्रवार को सिविल अस्पताल में उपलब्ध नहीं था, जबकि ए नेगेटिव ग्रुप की भी 1 यूनिट उपलब्ध थी। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां बकरी चुराने गई किशोरी के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले को लेकर मिली तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया और 2 आरोपितों को बंडी हिमाचल से गिरफ्तार किया है। दरअसल शिवपुरी क्षेत्र निवासी एक युवक ने मुनिकीरेती थाने में तहरीर दी है और उसने बताया कि उसकी भांजी उसके साथ रहती है। शनिवार को वो जंगल में बकरियों को लेकर गई हुई थी। इस दौरान एक कार में सवार 2 युवक वहां पहुंचे। उन्होंने किशोरी को जबरन कार में बिठा लिया। आरोप है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद दोनों ने उसे आगे ले जाकर छोड़कर वहां से फरार हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर चौकी प्रभारी शिवपुरी, उप निरीक्षक नीरज रावत और महिला उप निरीक्षक हिमानी पवार के नेतृत्व में जांच टीम की गठित भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपित नवीन गोसाई निवासी श्रीनगर और हंसराज निवासी मंडी हिमाचल को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। कोरोना ने देश भर में कोहराम मचा रखा है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। ताजा मामला उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का है, जहां विकासखंड चंबा के अंतर्गत ग्राम कुड़ियाल के गांव पट्टी बमूड में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीणों को बुखार और खांसी थी, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान चिंता देवी और ग्रामीण मनवीर नेगी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी। सूचना पर गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विगत 6 मई को 100 ग्रामीणों के सैंपल लिए थे, जिसके बाद 100 लोगों में से 39 की रिपोर्ट आज पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। टिहरी गढ़वाल में बीती रात 10 बजे एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन सवार लोग देर रात मेहंदी कार्यक्रम से लौट रहे थे कि अचानक महिंद्रा मैक्स अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन रोड की स्थिति बेहद खराब होने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वाहन में सवार सभी 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आनन फानन में ग्रामीणों ने रात को ही घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल्लेश्वर पहुंचाया है, जहां से 3 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। वाहन में सवार सभी लोगों की पहचान हो चुकी है। ये सभी उर्नी में एक मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वापस पिंसवाड़ अपने घर जा रहे थे कि तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया।
वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोविड महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। आईआईएम काशीपुर की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को 10,557 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें 23,000 से अधिक लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ है। पर्यटन मंत्री महाराज ने होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेट एसोसिएशन के साथ 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों ने फेसबुक लाइव से संवाद किया। महाराज ने कहा कि कोविड महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। आईआईएम काशीपुर ने पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें होटल इंडस्ट्री को 1,439 करोड़ का नुकसान आंका गया है। होटलों में काम करने वाले 21,519 लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ है। इसी तरह साहसिक पर्यटन को 72.67 करोड़ और 986 लोगों को रोजगार छिन गया है, जबकि होम स्टे में 90 करोड़ 78 लाख का नुकसान और 1,014 लोगों का रोजगार यहां पर नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश में 10,597 करोड़ का नुकसान और 23,519 लोगों का रोजगार नुकसान आंका गया है। चलिए, तो इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी अदिति विश्वकर्मा जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरह से पर्यटन क्षेत्र को नुकसान हुआ है, जो आंकलन आईआईएम काशीपुर ने किया है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? जी देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट काम ही यही करता है कि वो जो डाटा है उसका आकलन करता है कि उनका फाइनेंस से रिलेटेड काम रहता है। तो उन्होंने उत्तराखंड को लेकर जो अध्ययन किया है, तो उसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन को नुकसान पहुंचा है, कोरोना के चलते जो पर्यटन को नुकसान पहुंचा है, वो लगभग 10,500 करोड़ का पहुंचा है। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में तमाम हिल स्टेशन है और तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो देश विदेश से लोग होते हैं, बल्कि देश के अनेक राज्यों से जो है लोग आते हैं घूमने के लिए। खास तौर पे गर्मियों में जो है वहाँ पे लोग हिल स्टेशन पे घूमने आते हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं जैसे कि ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, बद्रीनाथ। तो ये सब जगहें हैं जहाँ पे लोग जो है इधर उधर से आते हैं और खास तौर पे टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलता है ना, वो इस साल काफी ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा है। कई सारे लोगों का रोजगार चला गया है। और आपको बताएं कि जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, केदारनाथ है, औली है, देहरादून है, तो यहाँ पे लोग जो है काफी संख्या में यहाँ पे घूमने आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक टूरिज्म को ही बढ़ावा मिलता है। उत्तराखंड जो है पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टूरिज्म काफी ज्यादा जो है अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। चलिए, तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पर्यटन केंद्र को जिस तरह से नुकसान हुआ है, पर्यटन उद्योग को जिस तरह से नुकसान हुआ है, उस पर हमारे साथ सहयोगी अदिति विश्वकर्मा जुड़ी हुई है हमारे साथ। अदिति, क्या लगता है जिस तरह से ये नुकसान इतना ज्यादा हुआ है पर्यटन उद्योग को, क्या सरकार की अब कोई आगे की रणनीति है, कोई प्लान है सरकार का इनकी सहायता के लिए?
जी, फिलहाल तो जो रणनीति है वो यही है कि कोरोना को किस तरीके से रोकना है। अभी फिलहाल ये नहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है ये इस उद्योग को बढ़ाया जाए। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि ये जो कोरोना की लहर है इस पे किस तरीके से काबू पाया जाए। तो इसको काबू पाने के लिए ही जो है तमाम जितने भी देश विदेश से पर्यटक आते थे या तमाम राज्यों से जितने भी लोग आते थे उन पे फिलहाल रोक लग गई है, या कई ऐसे लोग हैं जो खुद ही नहीं आना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से इस उत्तराखंड के तमाम जितने पर्यटक स्थल है उन पे जो लोगों का आना जाना कम हो गया है, और इस तरीके से जो है इस राज्य में खास तौर से राजस्व को लेकर काफी नुकसान पहुंचा है, जिसपे IIM ने अध्ययन किया है, मैनेजमेंट ने पूरा स्टडी की है, जिसमें पाया गया है कि तकरीबन 10,500 करोड़ से ज्यादा का अब तक ये नुकसान हो चुका है। तमाम हिल स्टेशन यहाँ पे है, तमाम जिसे कहते हैं मंदिर यहाँ पे है, धार्मिक लोग आते हैं घूमने के लिए, और ये पूरा जो राज्य है ये पूरे ही अपने आप में एक बहुत ही सुंदर राज्य है, जहाँ पे अलग अलग टाइम मतलब राज्यों से जो है लोग घूमने के लिए आते हैं। अदिति, क्या लगता है जिस तरह से इतना जो नुकसान हुआ है, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों की नौकरियां छुन गई है और उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है इस समय? जी देखिए, अपना इस समय फिलहाल जो रोजी रोटी चल रही है वो ऐसी ही चल रही है कि छोटे मोटे जो रोजगार हैं वो कर लिए हैं, सब्जियां लगा दी हैं, तो क्योंकि इन चीज़ों का काम तो रहता ही है। जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उनका फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन और घर बैठे जो काम हो रहा है वो हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस तरीके से लोग जो है अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, और सरकार भी इस तरफ पे ध्यान दे रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनका काम जो है कोरोना की वजह से रुका हुआ है, तो उन पे खाने की पीने की चीजें जो है पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने मात्र 18 मिनट में 15 किलोमीटर का फासला तय करके कोरोना पीड़ित तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया है, जिससे 35 कोरोना मरीजों की जान बच गई है। यानी कि साफ तौर पर पुलिस का एक मानवीय चेहरा यहां पर सामने आया है। बता दें कि पीड़ित मनोज 4 दिन पहले ही हरियाणा से लौटा था और उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए थे। साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी डाउन था। पीड़ित परिवार ने यह बात एक कांस्टेबल से शेयर की, जिसके बाद कांस्टेबल ने अपनी चौकी इंचार्ज को मामले की सूचना दी। मेहर चौकी इंचार्ज इस मानवता की मिसाल पेश करते हुए पीड़ित युवक के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल उन्होंने किया और 15 किलोमीटर का सफर तय करके मात्र 18 मिनट में उन्होंने ये सफर तय किया, जिसके बाद पीड़ित युवक की नैनीताल पुलिस ने जान बचाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस लगातार मिशन हौसला के तहत कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही है। अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां कोरोना से निपटने में सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अपने अपने घरों में सांकेतिक धरना दिया। धरने पर बैठे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ऋषेंद्र मेहर ने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना संक्रमण को रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। प्रदेश में हर रोज 100 से अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं। जांच रिपोर्ट के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों में तमाम अव्यवस्था बनी हुई है। पॉजिटिव आने के बाद लोगों को तमाम नंबरों पर संपर्क कर दवा आदि का इंतजाम कराना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों की कोई सुध नहीं ली जा रही। गरीब परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कई परिवार 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विफल सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नारों के साथ यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूरज प्रहरी ने शनिवार को अपने घर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रहरी ने सरकार की विफलता और सोच पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेड्स की जानकारी के नाम पर वेबसाइट बनाकर उसको ठीक से अपडेट तक नहीं किया जा रहा। प्रहरी ने यह भी कहा कि यह सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। आज हर जगह लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। ना बेड मिल रहा है लोगों को और ना ही मूल रूप से दवाइयां मिल रही हैं। बीजेपी की सरकार ने ऐसे कोरोना काल में लोगों से मुंह मोड़ लिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पहाड़ों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोई भी पहाड़ी जिला इससे अछूता नहीं है। वहीं बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के बड़कोट के नंदगांव में 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद नंदगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और इलाके को सील कर दिया है। यहां पर किसी भी प्रकार की आवाजाही बैन रहेगी। बता दें कि नंदगांव में 8 मई को 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं 2 अन्य मामले और इस गांव से सामने आए हैं, जिसके बाद इस गांव को सील कर दिया गया है और पुलिस भी तैनात कर दी गई है।
वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO उत्तराखंड के हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड केयर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा है। इन दोनों अस्पतालों में 500 बेड होंगे, जिसमें हल्द्वानी में 375 ऑक्सीजन बेड और 125 वेंटिलेटर बेड होंगे। इसी तरह ऋषिकेश में 400 ऑक्सीजन बेड और 100 वेंटिलेटर बेड होंगे। इन अस्पतालों का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। इन दोनों अस्पतालों के बनने के बाद अस्पताल में बेड न मिलने से परेशान कोरोना संक्रमित मरीजों को कुछ राहत मिलेगी। मई माह में ही ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। DRDO की ओर से कोविड के मरीजों के लिए ऋषिकेश के IDPL में 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। कोविड कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर ऋषिकेश पुलिस ने ऑटो चालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आज पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 22 ऑटो सीज किए हैं। बता दें कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा 10 मई तक देहरादून में कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका पालन पुलिस लोगों से करवा रही है। लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और बाज नहीं आ रहे। बेवजह लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनका पुलिस चालान भी कर रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज संपूर्ण कर्फ्यू के दौरान ऑटो चालकों ने कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इस कड़ी में आज सुबह 8 बजे प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने कर्मचारियों को साथ लेकर ऋषिकेश में कोविड-19 के दौरान जारी कोविड कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रगढ़ में बने कोविड सेंटर की लगातार शिकायतें मिलने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कोरोना मरीजों का हाल जाना। PPE किट पहनकर सुबोध उनियाल ने सभी मरीजों की समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। शनिवार शाम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पिछले कुछ दिनों से कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने भी इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे। शनिवार को PPE किट में कृषि मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और कोरोना मरीजों से मिले। इस दौरान कृषि मंत्री ने मरीजों का हौसला बढ़ाया और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में जल्द ही सबकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल में ICU शुरू कर दी जाएगी। साथ ही जिले में और कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस दौरान SDM युक्ता मिश्र, तहसीलदार अयोध्या उनियाल और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जनता से अपील है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। ये जंग सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर नहीं जीती जा सकती। इसमें जनता का सहयोग सबसे अहम है। आने वाले दिनों में सरकार कुछ और कड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सरकार की तरफ से लोगों की सुविधाओं को देखते हुए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अटल आयुष्मान योजना के तहत निजी चिकित्सालय में मुफ्त इलाज को लेकर दरों पर जहां आदेश जारी किए गए, वहीं प्रभारी सचिव पंकज पांडे की तरफ से भी RT-PCR टेस्ट की सेवाओं की दरों पर भी अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट की सेवाओं के लिए दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके लिए प्रभारी सचिव पंकज कुमार पांडे की तरफ से महानिदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की RT-PCR जांच के लिए अधिकतम दर को तय किया गया है। इससे निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशाला को प्रेषित सैंपल की जांच की दर या किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला में जाकर जांच कराने की दर को 700 रुपए रखा गया है। इसके अलावा निजी प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 व्यक्ति के घर जाकर स्वयं आर्टिफिशियल सैंपल लेने की स्थिति में इस ग्रेड को 900 रुपए रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सरकारी चिकित्सालय से सैंपल दिए जाने की स्थिति में 400 रुपए की दर तय की गई है। वहीं कोरोना से देश में कोहराम है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश राठौर ने तत्वाधान में आज 20 बेड के कोविड-19 चिकित्सालय की शुरुआत की है, जिसमें सभी 20 बेड पर ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन संयुक्त रूप से ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, CMO हरिद्वार SK झा और BSNL के GM AK गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अभियंता विजय सक्करवाल द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि विगत 2 दिनों के भीतर एक चिकित्सालय बेडपुर तिराहे पर, एक चिकित्सालय हद्दीपुर और एक चिकित्सालय बुग्गावाला में शुरू कर दिया जाएगा। सभी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन बेड और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेश किराड़ अपने क्षेत्र की जनता के साथ इस समय भयंकर महामारी के लिए उनके साथ खड़े हैं और पूरे क्षेत्र पर नजर रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रयास में लगे हुए हैं।
कोरोना महामारी को लेकर अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करें। परिवार का कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे शारीरिक दूरी भले ही ना बनाएं, लेकिन ख्याल और उत्साह बढ़ाने में कोई कमी ना रखें। ये कहना है गढ़वाली फिल्म अभिनेता रमेश नौडियाल का। वो बताते हैं कि बीते माह मैं और परिवार के 8 सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिससे 3 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन घर का बड़ा बुजुर्ग होने के नाते मैंने हार नहीं मानी और सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करता रहा। घर पर ही क्वारंटाइन हुए सदस्यों को समय समय पर चिकित्सीय परामर्श और दवा मिलती रही। घर में इस महामारी पर बात करने से किसी के मन में डर ना पैदा हो और बंद घर में बच्चे बोर ना हो, इसलिए मैं अपनी पत्नी और पोता पोती की कहानियों और चुटकुले सुनाता रहा। मैं अपनी फिल्म शूटिंग के उन दिनों के अनुभव उन सभी के बीच साझा करता रहा। इस बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता का भी खूब मनोरंजन होता रहा। दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चला। हर दिन सुबह और शाम व्यायाम और योगासन किया। ये देख बच्चे भी समय पर उठकर हमारे साथ विभिन्न आसन करने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि कोविड कर्फ्यू सरकार का आधे दिल से उठाया गया कदम है। कोरोना के खतरे को कम करने के लिए सरकार को कई सुझाव देने के साथ उन्होंने आम जनता से भी स्वघोषित कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की चिंता बढ़ाने वाले आंकड़ों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्थिति से निपटने के लिए कई अहम सुझाव सामने रखे हैं। इंटरनेट मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए संक्रमितों की जानकारी सरकारी तंत्र तक पहुंचाना आवश्यक है। सरकारी तंत्र को आदेश दिए जाएं कि सूचना के आधार पर संक्रमित व्यक्ति को यथाशीघ्र अपने परिवार से अलग करें और चिकित्सा प्रारंभ होने से पहले उस तक जरूरी दवाइयां पहुंचाई जाए। संक्रमित व्यक्ति अस्पताल में है तो उसके तीमारदारों को भी कोरोना संक्रमण अवरोधी छतरी के नीचे लाया जाना चाहिए। तीमारदारों की आवाजाही वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छोटे और मझोले अस्पतालों को भी सिपाही बनाया जाए। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के बड़े ढांचों को प्रभावी बनाकर उपयोग किया जाए ताकि संक्रमितों तक तुरंत मदद पहुंच सके। राज्य सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया विकेंद्रित करे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी इस युद्ध में सेनापति की भूमिका अदा करें। सूचना एकत्रीकरण में राजस्व, पुलिस और ग्राम विकास तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड विखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।